नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। रोज रोज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो थोड़ा संयम रखिए। मोदी सरकार बरसों पुरानी इस समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में तेजी से जुटी हुई है। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार वैकल्पिक ईंधन स्रोतों को उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है ताकि इस क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। देश में इस समय एक तरफ जहां एथेनॉल से वाहन चल रहे हैं, वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। यही नहीं, अब तो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार भी आ गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमें ईंधन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना होगा। उन्होंने कहा कि ईंधन का आयात कम होगा तो हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित रूप से साकार होगा। निश्चित रूप से अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी, ग्रीन हाइड्रोजन की निर्मित भी होगी, इसके स्टेशन भी होंगे, देश का इंपोर्ट भी बचेगा और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण एक नए रोजगार भी निर्माण होंगे। और केवल हम हाइड्रोजन जो है 3000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है। हम अब हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनेंगे। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ जहाँ कोयला यूज होता है, गैस यूज होता है, वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन यूज होगा और ये पर्यावरण पूरक है। तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है और ये गाड़ी आज पहली बार इसका पायलट प्रोजेक्ट है हमने शुरू की ताकि लोगों को इसको विश्वास हो, यही उसका उद्देश्य है। हम आपको बता दें कि एनर्जी क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने हाल ही में नई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के तहत साल 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन बनाने की योजना है। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में भी ग्रीन हाइड्रोजन का जिक्र करते हुए भारत को इसका हब बनाने का लक्ष्य रखा था। भारत आज एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है। भारत आज एनर्जी इंपोर्ट के लिए सालाना 12 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करता है। भारत की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंट होना समय की मांग है, अनिवार्य है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बढ़ाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप के लिए आज दस्तक दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन से छोटी बड़ी गाड़ियां ही नहीं बल्कि ट्रेन भी चलने लगे। इससे प्रदूषण से तो राहत मिलेगी ही, साथ ही ईंधन पर लोगों का होने वाला खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। देश की कई बड़ी सरकारी और निजी कंपनियां हाइड्रोजन निर्माण प्लांट लगाने की घोषणा कर चुकी हैं, क्योंकि सरकार ने कंपनियों को कई तरह के प्रोत्साहन देने की बात कही है। बताया जा रहा है कि घरों में बिजली के लिए भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जा सकता है। क्या है ग्रीन हाइड्रोजन और यह कैसे बनती है? अगर यह सवाल भी आपके मन में है तो आपको बता दें कि जब पानी से बिजली को गुजारा जाता है तो हाइड्रोजन पैदा होती है। यह हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा, यानी यदि ऐसे स्रोत से बनी है जिससे प्रदूषण नहीं होता है तो इस तरह बनी हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिस वाहन से संसद पहुंचे वह टोयोटा की मिराई है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है। हाल ही में गडकरी ने भारत के पहले हाइड्रोजन आधारित एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को लॉन्च किया था। कंपनी का दावा है कि इस कार में सिर्फ 5 मिनट में ईंधन भरा जा सकता है। यह कार एक बार फुल टैंक ईंधन भरने पर 646 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। सिलेंडर है जिसमें कि हाइड्रोजन है और इसके अंदर सिलेंडर इस तरीके से प्लेस किए गए हैं जिससे कि सेफ्टी की पूरा ध्यान रखा गया है कि इसमें किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं हो,
ये बुलेट प्रूफ सिलेंडर हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का सेफ्टी का कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। और उसके अलावा भी इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, जिससे कि कभी भी कोई परेशानी हो तो इमीडिएटली पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। इसमें ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाके इसके अंदर ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसके द्वारा कि मोटर के द्वारा ये गाड़ी चलती है। पीछे बैटरी है जो कि 1.4 किलोवाट आवर की है, जो कि इससे 30 गुना कम है। अपनी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल रहता है उससे 30 गुना कम है। और ये जो है 650 किलोमीटर एक सिलेंडर फिलिंग पे, जिसमें कि 5.6 किलोग्राम की हाइड्रोजन भरी जाती है, ये चलती है। और इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग केवल इस गाड़ी के लिए नहीं, बल्कि ट्रक और बसेस और रेलवेज सबके लिए किया जा सकता है। और इसमें स्पेशली जेनसेट भी हम इसमें कर सकते हैं, तो ये काफ़ी वायबल हो सकती है। मेन चीज़ ये है सर कि इसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन बन सकती है। इस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो पूर्ण तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, जनरेटर सेट में अगर जब कॉम्प्रेस करेंगे इसको आफ्टर सर्टन बार तक, तो ये जो जनरेटर सेट है वो जो हाइड्रोजन तैयार हो रहा है उसी पे चल सकता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये जो हाइड्रोजन है ये उसी हाइड्रोजन के ऊपर जनरेटर सेट भी चल सकता है सर। बहरहाल भारत ने वैकल्पिक ईंधन की दिशा में काम देरी से शुरू किया, लेकिन फिर भी अब जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं वह काबिले तारीफ हैं। सरकार और निजी क्षेत्र को वैकल्पिक ईंधन स्रोतों की उपलब्धता बढ़ाने और इनसे चलने वाले वाहनों की कीमत आम आदमी के दायरे में रखने के प्रयास भी करने होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।